हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में जाली वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आता है। इस डिज़ाइन के लिए आपने 8 के मल्टीपल फंदे प्लस 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेने हैं। ये मैंने छोटा सा बॉर्डर बना के कंप्लीट करके अपनी राइट साइड में रखी हूँ। तो देखिए 8 ही रो का ये डिज़ाइन है, तो ध्यान से देखिएगा क्या करना है। ये मेरी फर्स्ट रो है, राइट साइड में हूँ मैं। तो पहला फंदा मैंने एज इट इज़ उतार लेना है, आपने बुनना है बुन लीजिएगा। और ये 4 फंदे सीधे 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 का 1 कर लेना है। इस तरीके से सिलाई फंदे करिए और 2 फंदों को हमने एक साथ सीधा बुन लेना है। तो ये हमारी एक जाली डल गई और एक फंदा ये हो गया, 2 फंदे हो गए। फिर यहाँ पर हमने 6 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए फिर से हमने यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं 8 फंदों को हमने रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर लेना है। फिर से 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर से धागा आगे कीजिए। उसके बाद देखिए इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर लेना है और सीधा बुन लेना है। फिर से 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे। और फिर से देखिए धागा आगे कीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2 फंदों को फिर से हमने 2 का 1 कर लेना है। तो इसी तरीके से मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। तो 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए। अब यहाँ पर हमने फिर से 2 का 1 कर लेना है। अब देखिए लास्ट में स्टार्टिंग में मैंने 4 फंदे सीधे बुने थे, तो यहाँ पर भी मेरे 4 फंदे सीधे हो गए। तो ये 1 2 3 और 4, फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में ये सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैं सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। जो हमने जाली बनाया उसको भी हमने उल्टा ही बुन लेना है। तो सारे फंदे ये उल्टे उल्टे ही जाएंगे। ये जाली वाला फंदा है, इसको भी हमने उल्टा बुनना है। तो मैं बना लेती हूँ पूरा। सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी ये थर्ड रो है। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है आपने। उसके बाद ये देखिए 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे होने के बाद देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। इन दोनों को सीधा बुन लेना है, दोनों को एक साथ इस तरीके से। फिर से धागा आगे कीजिए। ये वाला फंदा हमारा सीधा जाएगा, जाली डल गई। धागा आगे कीजिए। अब ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। इनको हमने सीधा बुन लेना है इस तरीके से। उसके बाद 1 2 3, अब देखिए यहाँ पर 3 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से, सीधा बुन लिया दोनों को एक। फिर इसके बाद धागा आगे कीजिए और यहाँ पर हमारी जाली डलनी है। फिर से धागा आगे कीजिए। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। अब ये हमारी जाली है, यहाँ पर हमारी जाली डलनी है। ये वाला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनना है। धागा आगे कीजिए। अब ये वाला फंदा हमारा यहाँ पर हमने 2 का 1 कर लेना है। इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए और इन दोनों को 2 का 1 कर लीजिए पीछे की तरफ से। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए अब यहाँ पर जाली के ये दोनों फंदों को हमने एक साथ सीधा बुन लेना है आगे की तरफ से। फिर यहाँ पर जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा इसको सीधा बुन लेना है हमने। फिर धागा आगे कीजिए। अब देखिए ये वाले 2 फंदे हैं, इनको हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। पहले हमने आगे की तरफ से किया, अब हमने पीछे की तरफ से करना है। फिर उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे। अब इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है। ये वाला फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए। अब ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। और ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 और 3। तो ये मेरी थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनेंगे। जो जाली वाले फंदे हैं वो भी सारे उल्टे फंदे बनेंगे। तो मैं बना लेती हूँ पूरे उल्टे उल्टे। ये फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो राइट साइड देखिए, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है आपने। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फंदा सीधा बुनना है और ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। उसके बाद देखिए हमने धागा आगे करना है। अब हमने यहाँ पर इसको बुनना नहीं है, इसको एज इट इज उतार लीजिए। उसके बाद इन दोनों फंदों को आपने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। 2 का 1 करने के बाद जो ये वाला फंदा था हमने जो एज इट इज उतारा था, इसको हमने इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल देना है। तो 3 के हमारे 3 फंदे के 1 फंदे हो गए। धागा आगे कीजिए। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से। यहाँ पर 2 जाली डल गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हमने एक फंदा सीधा बुनना है और ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से।
फिर से धागा आगे कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने ये वाला फंदा जो है इसको हमने एज इट इज़ उतार लेना है और इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर लेना है, हमने आगे से सीधा बुन लेना है। उसके बाद जो हमने एज इट इज़ उतारा था इसको इसके ऊपर से इनके ऊपर से निकाल लीजिए इस तरीके से। फिर से धागा आगे कीजिए। अब यहाँ पर 2 का 1 करना है, इनको पीछे की तरफ से सीधा बुन लिया, एक फंदा सीधा। उसके बाद अब ये 2 फंदे हमारे, इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से यहाँ पर जाली डलेगी और ये जो ये वाला फंदा है इसको हमने जाली वाले फंदे को एज इट इज़ उतार लेना है और ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है, सीधा बुन लेना है। और जो हमने एज इट इज़ उतारा था इसको हमने इस वाले फंदे के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर धागा आगे कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है, एक फंदा सीधा। अब ये 2 का 1 करना है, आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन लिया। फिर धागा आगे कीजिए। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट होगी। ये वाला फंदा एज इट इज़ उतारिए और ये 2 फंदे हैं इनको हमने 2 का 1 कर लेना है, सीधा बुन लेना है और ये वाला फंदा इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लीजिए और एक जाली यहाँ पड़ेगी और इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लीजिए, एक फंदा सीधा। उसके बाद अब देखिए ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। फिर से धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा एज इट इज़ उतार लीजिए और ये 2 फंदे हैं इनको हमने 2 का 1 कर लेना है, आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है और जो हमने एज इट इज़ उतारा था इस वाले फंदे को इनके ऊपर से निकाल लेना है। धागा आगे कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर हमने लास्ट में 2 का 1 करना है और लास्ट के हमारे 2 फंदे बच गए, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये 5th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के ही कंप्लीट कर लेने, तो मैं बना लेती हूँ पूरा। 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 7th रो ये पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है आपने। उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर ये 2 फंदे बच गए हमारे, अब ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। उसके बाद देखिए धागा आगे कीजिए, ये वाले फंदे में जाली डलेगी, सीधा बुन लिया। फिर से धागा आगे कीजिए, ये फंदे में जाली, सीधा बुन लिया। फिर से धागा आगे कीजिए, ये वाले फंदे में जाली। अब देखिए धागा फिर से आगे कीजिए, हमारे यहाँ 3 जाली डलेगी, एक जाली देखिए, एक जाली ये डल गई, 2 जाली ये डल गई, तीसरी जाली ये डल गई, अब ये चौथी जाली डलेगी। अब इसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर हमारे 3 फंदे बच गए हैं, इन दोनों फंदों को इस तरीके से ले लीजिए और सिलाई में डालने के बाद ये तीनों फंदों को हमने तीनों को 3 का 1 कर लेना है, एक साथ सीधा बुन लेना है इस तरीके से। फिर से धागा आगे कीजिए, सीधा बुना, एक जाली, 2 जाली, 3 जाली, धागा आगे कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 फंदों को एक साथ 3 का 1 करना है, तो इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए और इनको पीछे की तरफ से आपने 3 का 1 कर लेना है। धागा आगे कीजिए, ये वाले में जाली, 2 जाली, 3 जाली और ये चौथी जाली। अब देखिए यहाँ पर हमने इन 3 फंदों को 3 का 1 करना है, सिलाई में इस तरीके से ले लीजिए और उसके बाद पीछे से हमने 3 का 1 कर लेना और सीधा बुन लेना है। इसी तरीके से ये 7th रो मेरी कंप्लीट होगी, तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट में एक फंदा बच गया, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो रॉन्ग साइड और पैटर्न की लास्ट रो है, इसको मैंने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये मैं सारा फंदा उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से आया है। बस अब आपने इन्हीं 8 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है। ये फर्स्ट रो में बता देती हूँ किस तरीके से। ये पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है आपने, उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए। अब 2 का 1 कर लेना है आपने, इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए। ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है, पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए। अब इन 2 फंदों को 2 का 1 कर लेना है, पीछे से सीधा बुन लेना है। फिर से 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6, धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से इस तरीके से। फिर उसके बाद देखिए अब हमारे पास ये लास्ट में 4 फंदे बच गए, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड आपने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये सारे फंदे मैं उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, उसके बाद आपने 2 फंदे सीधे बुनना है, 1 2 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से, धागा आगे कीजिए, यहाँ हमने जाली डालनी है और ये वाला फंदा सीधा बुनना है। फिर से धागा आगे कीजिए, यहाँ हमने जाली डालनी है और इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है।
पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। पहले आगे की तरफ से किया, अब पीछे की तरफ से। फिर उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे। फिर से हमने यहाँ पर 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है। फिर से धागा आगे कीजिए और इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से। तो थर्ड रो मेरी इसी तरीके से कंप्लीट होगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये उल्टे उल्टे बना लेती हूँ मैं। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है आपने। उसके बाद एक फंदा सीधा। फिर से देखिए ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हमने धागा आगे कीजिए, उसके बाद ये वाला फंदा एज इट इज उतार लीजिए और ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने 2 का 1 कर लेना है। ये जाली वाले फंदे को और इस वाले फंदे को, इनको हमने सीधा बुन लिया और जो हमने एज इट इज उतारा था उसको हमने इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। फिर धागा आगे कीजिए और ये 2 फंदे हैं इनको हमने 2 का 1 कर लेना है इधर। फिर बीच का एक फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। फिर से देखिए यहाँ पर हमने ये 2 फंदों को धागे आगे, 2 फंदों को 2 का 1 कर लिया आगे की तरफ से। धागा आगे कीजिए, ये वाला फंदा एज इट इज उतार लीजिए आप। उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। उसके जो हमने एज इट इज उतारा था इसको हमने इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है और धागा आगे कीजिए और उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से। तो इसी तरीके से ये मेरी फिफ्थ रो मेरी कंप्लीट होगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट के 2 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरी फिफ्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं ये बना लेती हूँ उल्टे उल्टे। सिक्स्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेवंथ रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है आपने। उसके बाद यहाँ पर अब हमारे ये 2 फंदे बच गए, इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। धागा आगे कीजिए, 1 जाली, धागा आगे कीजिए, ये 2 जाली, धागा आगे कीजिए, इनको सीधा बुनना है, 3 जाली पड़ गई। धागा आगे कीजिए, अभी हमारी 4 जाली पड़ जाएगी। उसके बाद ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने 3 का 1 कर लेना है। तो इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए फंदों को। उसके बाद पीछे की तरफ से आपने तीनों को 3 का 1 कर लेना है इस तरीके से। फिर से धागा आगे कीजिए, 1 जाली पड़ेगी, धागा आगे कीजिए, सीधा बुनिए, 2 जाली, धागा आगे कीजिए, 3 जाली, सीधा बुन लिया, धागा आगे कीजिए, अब यहाँ पर 4 जाली। और ये जो 3 फंदे हैं इन तीनों को हमने तीनों को एक साथ 3 का 1 कर लेना है। इस तरीके से सिलाई में लेके तीनों को एक साथ हमने सीधा बुन लेना है। तो इसी तरीके से ये रो मेरी कंप्लीट होगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट का फंदा है, इसको सीधा बुन लीजिए। तो ये 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो पैटर्न की लास्ट रो है। ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसको मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आया है। अब हमने फिर से फर्स्ट रो से हमने स्टार्ट करना है। बस आपने इन्हीं 8 सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है तो भी ये बनता जाएगा। आप इसको जो है लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, हाफ जैकेट, जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।